भगवान के सौ धाम गमन और युधिवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण आपकी धाम पधारिया। और युधिवंशियों को विनाश हो गयो। अब युधिष्ठिर विचार करो कि भैया बाप नो टकून है, परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया। परीक्षित ने राज सिंहासन बिठा दियो। पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। कि बापा चला केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा की। जीव और शिव का मिलन हुआ, उसके आगे निर्वाण पंथ है। पांडवों ने वही रास्ता मिला, वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ। द्रौपदी हिमालय में गड़ गई। आपने बडेरा लोग का पांडु यहाँ लग गया है, यहाँ हिमालय नहीं कहे। उसके आगे निर्वाण पंथ है। पांडवों ने वही रास्ता लिया। तो सारे से पहले द्रौपदी का पतन हुआ, उसके आगे, क्योंकि वैसे तो वह भी पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उसे अधिक प्रेम था, सो वह उसकी ओर पक्षपात का भाव रखती थी। बीती कसर आ गई। दूसरा पतन हुआ सहदेव का। क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुल का, क्योंकि उसे अपने रूप का अभिमान था। बड़ो घमंड किसी प्रकार को है नहीं, वो पतन ही करावा है। ये वास्ता आपने घमंड राखड़ो नहीं चाहिए। पर घमंड करा क्या हुआ आपने पल्ले के बताओ हैं? की जो अपने अधिकार में है या अपने हक में है या अपने कहने में, तो बताओ। शरीर पर आपने कितना प्रकार का अंग है, एक ही अंग आपने कोई मन है तो फिर आप क्या घमंड करा भाई। ये वास्ते अगर आपने में खटे कूंट में लुकड़ो भी जे कोई घमंड है या अभिमान अहंकार है, तो भाई भी छोड़ दो। फिर पतन हुआ अर्जुन का, क्योंकि उसे अपने बल का अभिमान था। फिर पतन हुआ भीम का। उसने धर्मराज से पूछा कि मेरा पतन क्यों हुआ। अब हम धर्मराज ही हो सबसे श्रेष्ठ, पूछो मेरे सागा क्यों हुई। मैंने तो कभी कोई पाप किया नहीं था। युधिष्ठिर ने कहा कि खाता बहुत था। तू खाऊं तो बोलो बेटा, मान सारा ने भूखा रख दे तो कई बार है। बहुत था, सो तेरा पतन हुआ। खाने के समय आंखें खुली रखो, किंतु संतों को और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। अब इनको अर्थ समझा गए थे। आंख है कंजूसी की। अब आपा की आपन खातिर कराने दे तो आपा कोई आगे लारो पीछे कोई की को देखा। और जद की ने कोई दान देनो है या कोई जागरण है सत्संग है, तो निम आपा अगरबत्ती ढंगी लावा गोने पाठ खातिर गाबो लेवे नहीं भी मैं किस काट मांग ला इसलिए ना भी को न्यात नो बने है। और चीज तो फिर बनाई के भी नहीं। पानी भी मैं अच्छी तरह से क्षण कौन सके। अब वो क्या मैंने फल मिलने चाहिए क्या भाई फल आओ भला ही तेरे मिल नहीं क्या हुआ है। धर्मराज अकेले आगे बढ़ने लगे। अब सारा रह गया वहां।
धर्मराज की परीक्षा करने के लिए यमराज कुत्ते का रूप लेकर उनके पास आए। क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म को पुत्र हो, यमराज को पुत्र हो। अब यमराज कुत्ते को रूप धार गए और हिमालय पर युधिष्ठिर ने आयो। उन्होंने दूसरा भी रूप लिया और युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, किंतु तुम्हारे पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है। दूसरा रूप और धार लियो मानस को, बन के भाई तेने मैं स्वर्ग तो ले जाना चाहूँ। युधिष्ठिर से कहो पर तेरे लाल कुत्ती होवे, उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो मेरे साथ साथ चला आया उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? वो मेरे लार बापड़ो आयो है, इन छोड़ूं तो कौन मैं? उसे छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता, नहीं जा सकता। 7 कदम साथ चलने वाला मित्र बन जाता है। धर्म संदेश हो गए, तुकाराम जी भी सभी को राम राम करते हुए स्वर्ग में गए थे। अब वो थोड़ा सो चलो कुतियो सागा है तो भी बने कितो बने मित्रता पाली और आपने सारा उम्र गुजार दे और मतलब निकले फिर काट दिया। गागो आपा बरसों बरस ताई दूध पिया और बाद दूध देने बंद कर दे, घरों निकाल दिया। आ खट्टे की नीति है भाई, है ये वास्ते झट सक हुआ है। मैं तो कहूँ कर्जो करके गौ माता ने घर में रखो, घर से मत निकालो। नहीं तो एक दिन ईश्वर को आपा ने निकलना पड़ जाएगा। लिखे आम ही जातो अमुच्या गावा, आमचा राम राम ध्यावा। ऐसा कहते हुए स्वर्ग गए। मीरा बाई भी सने दे स्वर्ग को गई थी। मीरा ई दे सहित स्वर्ग गई। ये द्वारकाधीश में सहदे समा गई, लीन हो गई। मेवाड़ में उनको बहुत कष्ट मिला था, सो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। उनके जाने के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ। अब जबकि मीरा ने कष्ट दियो मेवाड़, मीरा मेवाड़ छोड़ के आपकी चली गई बटसू, वृंदावन चली गई, लास्ट में बात द्वारका चली गई है। अब मीरा चली गई लारसू मेवाड़ में बड़ो भारी कष्ट हुयो। ये आपा कोई आपा अपने सागर दी ने अपने सदस्य निकाला, गा भी एक सदस्य तो है घर को, तो दुखी जमा का। वहाँ यौनों का आक्रमण हुआ। राणा जी ने सोचा कि मीरा फिर मेवाड़ आए तो सुखी हो। राणा जी ने ब्राह्मणों को और भक्तों को मीरा को बुलाने के लिए भेजा। कहते जाओ और मीरा ने लाओ। मीरा ने उनसे कहा कि कल यदि मेरे द्वारकानाथ की अनुज्ञा मिलेगी तो मैं आपके साथ आऊंगी। अगले दिन मीरा ने दिव्य श्रृंगार किया। वह आतुर थी कि आज उन्हें अपने गिरधर गोपाल से, अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से मिलना है। मैं इस संसार में अब रहना नहीं चाहती, कृपा करो मेरे नाथ। कीर्तन के साथ साथ वह नृत्य भी करने लगी। आज उनका अंतिम कीर्तन था। द्वारकानाथ ने उनको अपने हृदय में लगा लिया। मीरा देह सहित द्वारकाधीश में विलीन हो गई। आपने द्वारका में रणछोड़ जी को मंदिर है। रणछोड़ भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है। हाँ, मीरा भी मंदिर में बड़ी वापिस कौन निकली।
कृष्ण भक्ति से उनका शरीर इतना दिव्य हो गया था कि वह शरीर कृष्ण में विलीन हो गई। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। क्यों? आत्मा परमात्मा में तो अंश है। रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। जीव अमल है, चेतन है, परमात्मा को अंश है, इनमें कोई शक और दो राय नहीं है। किंतु कृष्ण प्रेम में जब शरीर भी चेतन बनता है और चेतन में विलीन हो जाता है, दिव्य पुरुष सह शरीर परमात्मा में जा मिलते हैं। प्राणायाम, प्रायण और मरण में भेद है। अंतिम श्वास तक नित्य कर्म करते रहो, उसका प्रायण कहा जाएगा। आप अंतिम श्वास तक आपनो नेम, आपनो धर्म, आपनो कर्म है और मानव को जो कार्य है बिंग आपा ने त्याग कदे नहीं करना चाहिए। खानो पीनो, लड़नो झगड़नो, मेर तेर, लाड प्यार, भोग विलास तो पशु पक्षी आदि करे ही करे है। आप एकला थोड़ा ही। और मलिन अवस्था में हाय हाय करता हुआ दे छोड़े, उसका मरण कहा गया है। जो राजी खुशी परमात्मा को भजन करते हो देखो त्याग करे, बिन का प्राण हो मरिया, हाय मरिया, ब्यू मिला दो, यूं मिला दो, डॉक्टर लियो, पूछ लियो, बिन का मरण। तो मरियो ना, प्राण करियो। पांडव प्रभु के धाम गए, उनकी मृत्यु उजागर हो गई, क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ था और शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी धर्म को छोड़ा नहीं था। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है, धननाउ धर्म श्रेष्ठ है। पांडवा ने वनवास मिल गयो, भोग लियो, लेकिन वहां धर्म को त्याग कौन करो, धर्म कौन छोड़ो। धन इस लोक में कुछ सुख देता है, धन आज को अपन ठकीन की सुख देवे, और कभी कभी दुख भी देता है। कभी कभी वो धन है ना जो दुखदाई भी हो जावे बनी जगह। किंतु धर्म तो जीवन और परलोक दोनों को उजागर करता है। धर्म तो अठैन बठै दोनों जगह सुखदायक है। इस वास्ते धर्म कदे नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म पर चालना चाहिए भाई। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ साथ आता है। अपरीक्षित राज करने लगे, उन्होंने धर्म से प्रजा पालन किया, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़े को मुक्तता से विचरण कराया जाता है। वासना ही घोड़ा है, अपने अंदर की वासना है, बिनी घोड़ो कवे। कई संत मन ने भी घोड़ो कवे। वासना कहीं बंधता ही नहीं है, आत्म स्वरूप में विलीन होने पर ही वह अंकुशित होती है। किसी विषय में वासना फंस न जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इंद्रिय शरीर मनोगत वासना का नाश ही 3 यज्ञ है। परीक्षित ने ये 3 यज्ञ किए थे। चौथा यज्ञ वाकी था। बुद्धिगत वासना का नाश तो सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से ही होता है। अतः चौथा यज्ञ अभी तक हुआ नहीं था। शुद्ध आचार हो तो विचार शुद्ध होते हैं। आचार कब है? अपने रहन सहन में। आपनो जो रहन सहन है
रहने की प्रक्रिया है वह अपनी शुद्ध होनी चाहिए। इन कवे आचार। बर्तन भी साफ करे तो बहुत ही सुंदर साफ करना चाहिए। भोजन भी पकाओ तो बड़ी भारी शुद्धता से पकाना चाहिए। मतलब सारी आ चीजा ने शुद्ध रखने ने कहे आचार। अब वो देखो आचार फूट रो सी है, बिंगो विचार ही फूट रो सी है। स्वेच्छाचारी का पतन होता है। स्वेच्छाचारी किन कवे का आपा मन मर्जी करा सौ माने आप और इच्छा इच्छा हुई है भी आप जच्चे भी करने ने सब इच्छाचारी कवे। परीक्षित के आचार अति शुद्ध थे अर्थात धर्मशास्त्र कथित मर्यादा के अनुसार थे, सो उनमें कलयुग का प्रवेश न हो सका। परीक्षित कलयुग को राजा हो, आपने कलयुग को प्रथम राजा परीक्षित हो। कलयुग तो आ गयो लेकिन परीक्षित ने प्रवेश को नहीं कर सको। क्यों को नहीं कर सको? कि वो शुद्धाचार विचार को हो। कली ने सोचा कि परीक्षित कुछ पाप करे तो मैं उसमें प्रवेश पा जाऊंगा। ओ जे कि पाप कर लेने तो मैं काटो काट दूं। यहाँ आपा भी मानस यहाँ परीक्षित आदमी तो हो तो कलयुग तक का कि थोड़ा सा आगे इथु मिथु जेनी तो डाला है क्यों कलयुग आपको काम करे आपने आपनो काम करो। चोर के करे मौको तो तक है कहो घर सो जे नहीं दोनों को बच तो काटो काट दिया है। यही कलयुग करे क्या थोड़ा पापाचारी हो जे नहीं तो आप लोग काटो कड्डा है। राजा के मन में पहले प्रवेश करूं तो प्रजा में भी प्रविष्ट हो जाऊंगा। फिर बने समाज को सुधारना अब ऐसा कैसा हो गया है। समाज सुधारना अब असंभव हो गयो। होना तो काम करो क्यों हो गया असंभव है कि आप खुद ही कौन सुधरा समाज ने घटू सुधार दिया भाई। आप खुद ही सुधरेगा कौन तो समाज क्यों सुधर सी है। और खुद सुधर जाओ लोग धीरे धीरे बिगन अपना आप खींचे चले आवेगा और धीरे धीरे कद न कद जरूर ही सुधर जाओ। इनमें कोई शक नहीं है भाई। मार्ग न छोड़े चाल तो रहे तो गांव आवई है। किंतु व्यक्तिगत जीवन तो सुधर सकता है भी समाज तो कौन सुधरा अपने से और अपनो व्यक्तिगत जो जीवन है वो तो अपन सुधार सका। विचार करो आचार और विचार से जो शुद्ध होता है उसके घर में कलयुग नहीं आ सकता है। आज भी कुछ भगत घर ऐसे हैं जिनमें कलयुग का प्रवेश नहीं है। आज भी कई सज्जन इच्छा है ऐसी बात नहीं है। शास्त्र की रचना मनुष्य के कल्याण के लिए की गई है। वेद शास्त्र ग्रंथ श्रुति स्मृति उपनिषद जितने प्रकार का बनया आपने ए सारा अपन सुधारण खातिर बनेड़ा है और संता बड़ी मेहनत करी है। बाने कितोक समय लागे होला इतनी बातें बटोरते। बिल्कुल आज आपा बांगा ऋणिया आपा बांगा कर्जाई था कि देखो आपने बाबा किलो मोटो एक उपकार करियो है तो आज आपा ने वो मार गया जिको मिलने लाग रही है।
जो आचार धर्म छोड़ देता है उसके विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं। धर्म माता पिता है, पत्नी की पसंदगी हो सकती है, माता पिता की नहीं। धर्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वर्ण आश्रम के पालन से आचार शुद्ध हो सकते हैं। गाय की सेवा करो। गाय खाती तो है घास, किंतु देती है दूध। है? अब देखो चारों खावे तो घास और देवे दूध। है? जो भगवान ने संपत्ति दी हो तो गो पालन करो, माँ पिता की सेवा करो, साधु संत की सेवा करो। आजकल लोग धन संपत्ति मिलने पर कुत्ते पालते हैं। आजकल के करे चोखा गंडक पाला माई गला है। अब बोलो है। कुत्ते का अनादर करने की बात नहीं है। शास्त्र आपको नहीं कहते कुत्ते ना रोटी ना रेडो में परमात्मा को ही है अंश, लेकिन गाय और कुत्ते में फर्क है। एक जगह हो क्या सब घट मेरा साइया, ये परमात्मा तो हर घट में ही है। अरे खाली घटना कोई, अब हर्षक परमात्मा सब में एक सो आ गयो और सारा एक समान गिनी जा तो फिर ऊंचो नीचो आगे पीछो रहेगो नहीं। अब आगे के कहो का बलिहारी उन घट को जिन घट प्रगट हो है का भलो तो वो घट है जिसमें परमात्मा प्रकट है, वह है संत। ये वास्ते संत में आम आदमी में थोड़ा सो के है। किंतु मर्यादा को छोड़कर अधिक प्रेम न करो। आंगन में आए हुए कुत्ते को रोटी खिलाया धर्म है, किंतु कुछ लोग उसे अपनी मोटर पर बिठाकर घुमाते फिरते हैं। और माओ बाबन का थेड़ घरे पड़ा रो गए आज तो बिंटू ने बिठाए आगे ले आ चुके बिंटू कुत्तो। और तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए अगले जन्म में स्वयं को कुत्ता ही बनना पड़ेगा। है? ठीक है, वहां पे लिखा नोट लिखे ले। जीव मात्र में परमात्मा है, किंतु प्रत्येक का शरीर भिन्न है। परमात्मा तो सारा में है पर शरीर अलग अलग है। बिजली करंट तो प्रेस में ही है, पंखा में ही है, फ्रिज में भी है। लेकिन फ्रिज के बारे हाथ लाग जाए तो कोई बात को नहीं, क्या खोल लेंगे अभी वो फ्रिज क्या कौन खोलेंगे। अब प्रेस का हाथ लाग जाते ये वास्ते बर्तन में फर्क है भाई। और कर्म भी भिन्न है। अब कुत्ते को और आदमी को कर्म भी अलग अलग है, गाय को कुत्ते को भी कर्म अलग अलग है। इसलिए हर एक के साथ पीना और खाना इष्ट नहीं है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। हाँ, बूढ़ा है, बडेरा है, कोई बीमार है, बंग लागू को नहीं बात। लेकिन हट्टा कट्टा है तो 11 के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अनशन करना धर्म है, किंतु हम अपने शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं। और जब डॉक्टर कहता है कि विषम टाइफाइड है और 21 दिन भोजन नहीं करना तो कौन करे। और शास्त्र कहते एक दिन भोजन ना खाइयो मरिया को रह नहीं बोल बेटा तो भूख ज्यादा लगी है। जिस तरह पापी के मन में कलयुग प्रवेश कर लेता है, उसी तरह शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले के घर में भी कलयुग घुस जाता है। अगर शास्त्र की मर्यादा को आप उल्लंघन करांगा माना को नहीं तो बड़ा कलयुग आपने घुस सके।
यदि आचार विचार शुद्ध हो तो कलयुग तुम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। व्यवहार भी शुद्ध ही होना चाहिए। सत्य पूर्ण शुद्ध व्यवहार न करे और केवल हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा करे तो उससे क्या लाभ है भाई? आचार विचार अपना शुद्ध को नहीं, लोग दिखाले ढोंग लोग दिखाले ढोंग करा तो क्या फायदा है भाई? की फायदा हैं? असत्य भाषी की पूजा सत्यनारायण को अस्वीकार्य है, उसे आशीर्वाद नहीं मिल सकता। बोलो शंकर भगवान की जय।